माताओं बहनों और मेरे युवा साथियों और इस समय उपस्थित हमारे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय दीपक मंगल जी जो हमारे विधायक हैं यहाँ से, और सभी मीडिया के बंधुओं, आज मुझे बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि यात्रा यहाँ पर जब पहुंची और यात्रा का जिस तरह से आपने भव्य स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और ये यात्रा जब यहाँ पर आई है तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गरीब कल्याण की योजनाएं या इस देश के विकास के लिए जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं को नीचे तक कैसे पहुंचे, ये मैं पहली बार देख रहा हूं। पहले क्या होता था, मैं भी आज लगभग मेरी जो राजनीतिक अनुभव है और यहाँ पर भी जितने लोग बैठे हैं, शायद कईयों ने अपने अपने समय के अंदर सरकारों को बनाया है या सरकारों के हिस्से भी रहे, लेकिन जब भी हम देखते थे तो ये चीज देखा करते थे कि हम सरकार से मांग करते थे कि हमारे ये चीज चाहिए और इसकी पूर्ति की आवश्यकता है, और सरकार से मांग करते थे और सरकारें उसको पूरा नहीं करती थी या पूरा कर नहीं पाती थी। लेकिन मैं अब देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई, वो योजना नीचे तक पहुंचे और उसकी बारीकी से चिंता करे, ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि सरकार स्वयं आपके द्वार पर आई है। इस रथ के माध्यम से आपने देखा होगा यहाँ पर सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं। अगर आपको किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है तो उसका कैसे उसका समाधान हो सकता है। आपके अगर जिस तरह से केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसके लिए आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, बैंक में जवाब नहीं मिलता या बीच में बिचौलिए होते हैं, वो कई बार उसकी भी समस्या से जूझना पड़ता है। लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि आपके यहाँ पर आकर बैंक के कर्मचारी कह रहे हैं कि आपकी केसीसी आप बना लो। इसी प्रकार से जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे आपके जल जीवन मिशन से लेकर हो या आपके जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास से संबंधित हो, तो ये मैंने जो देखा है कि आज यहाँ पर आपके बीच में सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसान सम्मान निधि का पैसा भी मिले, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं मिल रहा है, आप वहां पर उसकी पंचायत में जाकर देख के आओ। और आज देखा आपने सभी जनप्रतिनिधि हो, उनको भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया, जोड़ा गया कि जनप्रतिनिधि भी साथ में रहे, सरकार भी, उसके अधिकारी भी साथ में रहे, और आने वाले समय के अंदर हम इस जगह पर पहुंचना है कि हमारे देश के अंदर ऐसी कोई भी समस्या है उसका समाधान करना है। और ये जब तक समाधान नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भारत विकसित हो गया, क्योंकि जब तक इस देश के अंदर समस्या है तब तक उसको विकसित भारत नहीं कहा जा सकता। और इसलिए जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि भारत 2047 में विकसित भारत बने, इन सभी चीजों को जब देखते हैं तो आज हमें परिवर्तन महसूस होता है कि पिछले 9 सालों के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई, सबसे पहले आपको पता होगा हमारे देश को क्या कहते हैं लोग, हिंदुस्तान गरीबों का देश है। पहले कहा करते थे हिंदुस्तान गरीबों का देश है। दूसरे देशों में जाते थे तो ये चीजें सुनने को मिलती थी, और ये इसलिए मिलती थी कि वास्तव में हिंदुस्तान में गरीबी थी, गांव में पानी की समस्या, हमारी बहनें, हमारी माताएं बाहर से पानी लेके आती थी, शौच जाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, रात का इंतजार करना पड़ता था, हमारे गैस का चूल्हा नहीं होता था और उसकी वजह से लकड़ियां बाहर से लाना, उससे लकड़ियों पर खाना बनाना, धुएं के अंदर रोटियां बनाना, ये सारी चीजें
तो ऐसे चित्र विदेशी मैगजीन के अंदर जाते थे, विदेशों के अंदर जो अंग्रेज फॉरेनर्स आते थे वो यहाँ से फोटो खींच के जाते कि देखिए कितनी रात हिंदुस्तान में समस्याएं। ये समस्याएं किसी अखबार में छपती थी, तब ऐसा लगता था कि राजा हिंदुस्तान के अंदर गरीबी है और ये दुनिया देखती थी। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले इस कलंक को समाप्त करने के लिए कहा कि हमारा ये कलंक समाप्त होना चाहिए, तो उन्होंने लाइट की व्यवस्था की, हर घर लाइट होनी चाहिए, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना बनाई। इसके बाद उन्होंने कहा कि हर घर में गैस का कनेक्शन होना चाहिए ताकि धुएं से मुक्ति मिले, उज्ज्वला गैस योजना बनाई, गांवों के अंदर उज्ज्वला गैस पहुंची। ऐसे ही जिस तरह से शौचालय बनाने की बात थी, मेरी बहन बेटियों को शौच जाने के लिए बाहर ना जाना पड़े, तो इसलिए शौच की व्यवस्था के लिए शौचालय की सबसे पहले व्यवस्था की। और शौचालय गांव में हर घर में बनने की व्यवस्था हो, घर पर लाइट पहुंचे, इसी तरह से हर घर में पानी की व्यवस्था हो, हर घर नल जल योजना बनी ताकि हर घर को बहन को पानी बाहर जाकर लाना ना पड़े। ये सारी चीजें हुई। आज किसानों के लिए बात करता हूं तो किसान सम्मान निधि का देकर कि किसानों को 2000 रुपए हर 4 महीने के अंदर किसान सम्मान निधि का पैसा मिलना, तो ये सारी ताकि किसान आत्मनिर्भर बने। किसान आने वाले समय के अंदर कैसे आत्मनिर्भर हो, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। किसानों के लिए चाहे फसल बीमे की योजना से हो, चाहे एमएसपी को 1.5 गुना करने का विषय हो, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी गांवों के अंदर लाना हो। आज हम देख रहे हैं एक नई टेक्नोलॉजी किसान को मिले। हम विदेशों में जाते हैं तो वहां पर किसान ड्रोन से खेती करता हुआ दिखता है, लेकिन हिंदुस्तान में हमारे यहाँ पर परमिशन नहीं थी कि किसान ड्रोन से खेती करे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबंध था। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे किसानों को भी नई तकनीकी देनी चाहिए, और वो भी ड्रोन से खेती क्यों नहीं करे। तो आज आपने देखा होगा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से किसान को जो चाहे वो फर्टिलाइजर का छिड़काव करना हो, चाहे सीड का छिड़काव करना हो, तो उसके लिए किसान को और उसमें कितना आवश्यकता है उतना ही उसमें पेस्टिसाइड जाएगा, उतना ही फर्टिलाइजर उसके अंदर जाएगा जितनी आवश्यकता है, क्योंकि वो इमेजरी ले लेता है। जहाँ ज्यादा आवश्यकता होती है वहां ज्यादा डालता है, जहाँ कम आवश्यकता है वहां डालना है। जहाँ आवश्यकता नहीं है वहां पर फसल में वो पेस्टिसाइड नहीं जाता, तो उसे पेस्टिसाइड बचता है, समय बचता है, नई तकनीकी किसान के साथ जुड़ती है। आपने देखा होगा पहले हम बैलों के ऊपर बैल से खेती करते थे, और उसके बाद में जब ट्रैक्टर आया तो लोगों के लिए एक नई चीज लगी कि ट्रैक्टर से खेती होने लगी। तब किसान को लगा कि वास्तव में आज हम कभी किसान सोचता था कि बैल से ऊंट से खेती करने वाला सोचता था कि क्या मैं ट्रैक्टर से खेती करूंगा, आज हर किसान ट्रैक्टर से खेती करने लगा है। वैसे ही ये ड्रोन आपके सामने पड़ा है। यहाँ पर आने वाले समय में इस हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से कभी ट्रैक्टर ने आकर यहाँ पर क्रांति लाई थी, नई टेक्नोलॉजी लाकर, वैसे ही ये ड्रोन भी किसानों के लिए वरदानकारी साबित होगा और किसान उन्नत होगा। ये हम सभी आज देख रहे। आपको चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे देश के अंदर आज बड़े अच्छे हाईवे बनाए जा रहे हो, चाहे आज वंदे भारत जैसी ट्रेनें इस देश के अंदर प्रारंभ हुई हो, ये सारी जो नई टेक्नोलॉजी से लेकर चाहे अपने नई कृषि की योजनाएं हो, चाहे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीजें जब हो रही है तो इसका मतलब अब हमारा देश बदल रहा है। देश की तरफ दुनिया अब देखने लगी है, हिंदुस्तान की तरफ। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ जब दुनिया देखने लगी तो हमारे लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा देश आगे बढ़े। भारत की ओर आज युवा है तो दुनिया के दूसरे लोग भी हिंदुस्तान की ओर आना चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान के युवा यहाँ का स्टार्टअप खुद का अपना खड़ा करे, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। इन सारी चीजों के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस है कि आने वाले वक्त के अंदर भारत हमारा ऐसा बने, एक सुनहरा भारत जिसके अंदर हर समस्या से मुक्ति मिले, ऐसी सोच लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। और ये संकल्प लेके बात तो चल रही है। पहले तो वादे करते थे कि वादे होंगे, ये घोषणाएं होंगी, लेकिन घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं रह जाती थी। लेकिन जब किसी प्रकार का संकल्प लिया जाता है ना, तो वो दिल से लिया जाता है। और वो दिल से इसलिए लिया जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो भी काम करते हैं वो दिल से करते हैं। और इसीलिए आज इस गांव के अंदर
वो सीधे यहाँ पर पहुंचे हैं, आपके बीच में यहाँ पर अभी आपसे बात करेंगे कि उनकी सीधा लाइव आकर आपसे कहेंगे कि क्या हमारा देश कहाँ जा रहा है और कैसे हमें देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें वक्त ये हमारे पास में है, ऐसा वक्त है जिस समय ऐसा नेतृत्व मिला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये सब क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। मुझे बताओ, आज से पहले भी प्रधानमंत्री तो हुए और भी कई नेतृत्व आया, लेकिन मुझे आप बताइए ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में गरीबी देखी है, इसलिए गरीब के पास गरीब की समस्याओं का निजात दिलाने के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने बचपन के अंदर गरीबी देखी है। आपको पता होगा, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का बचपन कितना संकट में से गुजरा होगा। कैसे वो चाय की जिस तरह से वहां पर चाय बेचा करते थे रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो उनको पता है कि वास्तव में गरीब की समस्या क्या है। उन्होंने गरीब की समस्या को बहुत नजदीक से देखा है। जो सोने की थाली या चांदी के चम्मच से भोजन करने वालों को पता नहीं होता है